पूरे 15 साल हो गए हैं मुझे इन क्वार्टर्स में रहते हुए, और अभी तक मैंने 6 क्वार्टर चेंज किए हैं और इन्हीं क्वार्टर्स को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश की है। फौजियों की रैंक के हिसाब से यहाँ क्वार्टर भी मिलते हैं। पहले तो मैं इससे भी छोटे घर में रही थी, छोटे छोटे से 2 कमरे और 1 किचन। फिर प्रमोशन हुआ और क्वार्टर का साइज भी बढ़ गया। 2 कमरों की जगह 3 कमरे मिल गए और फिर साथ में एक बालकनी भी मिली, तो मेरी खुशी तो दुगनी हो गई, क्योंकि मुझे है प्लांट लगाने का शौक़ और वहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे शौक़ पूरे किए। और कमरे थोड़े बड़े होने की वजह से मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा बहुत सारी जो DIY बनाती हूँ वो भी लगा सकती थी। और यही वो लास्ट क्वार्टर है जिसे मैंने अपना कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर आपके सामने रखा था और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और अब बारी आती है पैकिंग की। तो कुछ दिनों से मैं सिर्फ पैकिंग कर रही हूँ, सोच समझ कर मुझे सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, बहुत सारा सामान डोनेट करना है, बहुत सारा सामान डिस्कार्ड करना है। तो आज मैंने सारे के सारे अपने पर्दे, बेडशीट, कुशन कवर ये सारे के सारे धोए और इन्हें पैक किया। तो अभी भी मैं किराए के घर में ही शिफ्ट हो रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी। अभी बहुत कम टाइम बचा है मेरा यहाँ पे, और उसके बाद इस क्वार्टर में नई फैमिली आ जाएंगी और फिर से उनका ये घर होगा। मैं सिर्फ वीडियो देखकर याद करूँगी कि मैंने इस घर को सजाया था, छोटे छोटे जुगाड़ करके घर के हर कोने को ऑर्गेनाइज़ किया था। अब मेरा ये लास्ट सरकारी क्वार्टर है, तो वीडियो बनाकर अपनी यादों को संजोना चाहती हूँ। किसी को बताऊँगी कि फ़लाना घर में मैंने ऐसे कीलें ठोकी थी, यहाँ पे अपनी पेंटिंग लगाई थी, अपनी फ़ोटो फ्रेम्स लगाई थी, यहाँ पे DIY करके घर को सजाया था। बहुत सारी यादें इस वीडियो में मेरी रहेंगी। तो पैकिंग का काम तो मेरा आगे के 2 दिन और चलने वाला है, मतलब मेरा पूरा हफ्ता पैकिंग में चला गया है। तो जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को रखना होता है, इसलिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का काम मैंने खुद ही ले लिया है, ताकि सारी चीज़ें सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। और क्वार्टर को छोड़कर जाने के बाद जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी वो है यहाँ के पेड़ पौधे। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में हमारे ये क्वार्टर्स, हर जगह लगे फूल, सुबह सुबह उठते ही मोर दिखाई देते हैं, पक्षियों की चहचहाहट, एली और मेरी मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह ये ठंडी हवाएं, और इन सब को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पर्दे भी धुल के अच्छे से सूख चुके हैं। अब इन्हें फ़ोल्ड करके रख लेते हैं एक बॉक्स में। तो नए घर में जा रहे हैं तो सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं वो धुली हुई होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, लगाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो मैंने इस घर की हर कमियों को छुपाने की कोशिश की थी। मैं भी होम डेकोर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आते थे उन सभी से इंस्पायर होकर मैंने भी स्टार्ट किया अपना घर का डेकोरेशन। लेकिन जब भी मैं उनकी वीडियोस देखती थी तो उनके घर बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही एकदम क्लासी होते थे। तो वीडियो की शूटिंग करते टाइम इस टूटी हुई बालकनी को छुपाने की कोशिश की थी मैंने, ये सोचकर कि लोगों के पास तो इतनी बड़ी और सुंदर बालकनी होती है, मेरी बालकनी को तो आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करोगे। क्वार्टर की हर कमी को छुपाने की कोशिश की थी। तो आज जाते टाइम सोच रही हूँ जो अपने पास है वो सब कुछ खास है, कोई रिग्रेट नहीं, कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा। आज बहुत कुछ समझ आ रहा है। मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और हम सब के लिए ये क्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कोटा का सफ़र यहीं पर पूरा होता है। मिलती हूँ आपको एक नए शहर में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय।